8 मार्च को इसी हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और आज वो दोनों शूटर कुछ ही दूर पर आगे सड़क पर ही ढेर होने का दावा किया गया है। उनको पुलिस की 5 टीमों ने उन्हें ढेर करने का दावा किया है। शूटर्स भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए, लेकिन इसके बाद पत्रकार की पत्नी रश्मि वाजपेयी ने इस पूरे खुलासे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो मन में आया, मैं शुरू से लेके आखिरी तक यही कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं हो रही इसकी सीबीआई जांच? इस मामले में वो संतुष्ट नजर नहीं आई और जो इसकी बयान दे रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। 8 मार्च को इसी हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मेरी मौजूदगी उसी स्थान पर है जहां पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भूना गया था। ये सीतापुर से दिल्ली जाने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वाहनों का आवागमन है और जो शूटर्स थे वो कितने बेखौफ थे कि दिन दहाड़े पत्रकार को गोलियों से भून देते हैं और उन्हें ज़रा भी डर नहीं रहता है। इसके बाद वो इसी रास्ते से होकर फरार हो जाते हैं। ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि पुलिस और STF की 12 टीमें इसके खुलासे के लिए लगती हैं और खुलासा जब होता है तो वो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी जो सामने आते हैं, उस समय के SP चक्रेश मिश्र ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया था और 2 शूटर्स जो फरार हो गए थे उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। और आज वो दोनों शूटर कुछ ही दूर पर आगे सड़क पर ही ढेर होने का दावा किया गया है। उनको पुलिस की 5 टीमों ने उन्हें ढेर करने का दावा किया है। SP अंकुर अग्रवाल के मुताबिक उन्हें सूचना मिलती है और घेराबंदी होती है, जवाबी कार्रवाई होती है जिसमें वो मार दिए जाते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये हेमपुर रेलवे का ओवरब्रिज है जहां पर पत्रकार की दिन दहाड़े गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है और तमाम सवाल उस पर खड़े होने शुरू हो जाते हैं। 5 माह हो गए पत्रकार हत्याकांड को। अब शूटर्स भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए, लेकिन इसके बाद पत्रकार की पत्नी रश्मि वाजपेयी ने इस पूरे खुलासे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले में वो संतुष्ट नज़र नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले में अपराधियों का अंत किया है, जो संदेश अपराधियों ने देने का काम किया था, उसी तरीके से पुलिस ने भी उन्हें ढेर करने का काम किया है। मेरे ठीक दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, ये हेमपुर का रेलवे क्रॉसिंग है और हेमपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से बगल में ही रेलवे क्रॉसिंग है जिस पर ये ओवरब्रिज बना हुआ है, जहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है पत्रकार की। इस तरीके की हत्याएं बिहार में तो सुनी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की हत्या होना एक अपने आप में बड़ी बात हो गई थी। पत्रकार संगठनों ने इसको लेकर के मामले को जोर शोर से उठाया था। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में कई बार पहुंचा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों ने भी इस मामले को पहुंचाया। विपक्षी दलों ने तमाम सवाल सरकार पर उठाए। कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूरे हत्याकांड पर सरकार को घेरने का घेरा और साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो मृतक पत्रकार हैं उनके परिवार को सहायता राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। उसके बाद मृतक पत्रकार के परिवार की ओर से बयान आता है कि उन्हें जो सहायता राशि की घोषणा की गई थी अभी नहीं मिली है। फिर उनकी मुलाकातों का दौर प्रशासन से चलता है। आज फिलहाल मृतक पत्रकार का परिवार, खासकर उनकी पत्नी, अपने घर मोहाली में नहीं है, वो अपने मायके में हैं। लेकिन वहाँ से उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है और बयान में आरोप लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं कहा गया है कि वो संतुष्ट नहीं है, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की ओर से जो दावा किया गया है, SP अंकुर अग्रवाल की ओर से जो कहा गया है कि
मुठभेड़ में दोनों जो शूटर्स थे उन्हें मार गिराया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस ने इकबाल कायम किया है और अब पुलिस ने इस मामले में पूरी तरीके से ये जो मामला था जिसको लेकर लोगों की मांग थी कि जैसे पत्रकार को गोलियों से भूना गया वैसे ही अपराधी भी भूने जाएं, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस ने कर दिखाया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। जो किसानों में मुठभेड़ दिखाई जा रही है और एसपी का बयान आ रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक बस पूरी इस कांड की लीपाई पोती की गई और न्याय की सुनवाई कहीं नहीं हुई। न न्याय इसमें हुआ, जो पुलिस के मन में आया वही किया इसमें। क्योंकि जब तक मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया तब तक तो मुझसे यही कहा गया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और प्रशासन पूरी तरह आपकी मदद करेगा। फिर अंतिम संस्कार होने के बाद फिर ना तो कोई मेरी सुनवाई हुई और ना ही मुझे न्याय मिला। फिर पूरे कांड को मतलब पलट के रख दिया गया। जो मन में आया, मैं शुरू से लेके आखिरी तक यही कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं हो रही इसकी सीबीआई जांच? और फिर ये आज दिखा दिया गया, बस शूटर मिल गए, कहानी बना के फिर तैयार कर दी गई। और जब शूटर मिले थे तो हमको क्यों नहीं दिखाया गया, हमारे सामने क्यों नहीं बयान करवाए गए? जब बात थी पहले की कि तुम्हारे सामने बयान करवाए जाएंगे, उसी जगह पे एनकाउंटर होगा जहां तुम्हारे पति की हत्या हुई है। और फिर आज क्या हुआ? आज ना एनकाउंटर हुआ, ना हमारे तक कोई सूचना आई। खुलासा हुआ तब भी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई। एनकाउंटर हो गया, हमारे तक कोई सूचना नहीं कि एनकाउंटर आज होने वाला है। जब हम पूछ रहे हैं तो भी बात सही नहीं बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस ये फोन काट रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ बैठे हैं वहां पे घटना हो रही, बस यही बात कर रहे हैं। जब हम शुरू से लेकर आखिरी तक यही कह रहे हैं इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम दिल्ली तक आवाज इसकी उठाएंगे। हम इस जो आज ये शूटर दिखा रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। ये शूटर तो हमको नहीं लगता शूटर थे, शूटर तो बना पूरा खेल बना के रख दिया गया इसमें। और जो इसपी बयान दे रहे हैं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इतनी रस्मी बात पे सवाल उठा रही हैं तो अभी उनका कहना है कि पूरे खुलासे पर उनका सवाल है, तो आगे चलकर उनको कैसे संतुष्ट करना है? देखिए, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि ये हम सभी जानते हैं और सभी इसके लिए मेरे ख्याल से हम सभी एग्री भी करते हैं कि जो गोली चलाई गई वो इन दोनों शूटर्स द्वारा ही चलाई गई। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, उसका टेक्निकल एविडेंस भी हमारे पास है जो बताता है कि इन शूटर्स की वहाँ मूवमेंट थी और घटनाक्रम के बाद ये वहाँ से भाग गए थे। इस संबंध में परिवार से सारी डिटेल साझा की जाएगी, क्योंकि आज एक बड़ा ही इंस्टेंट पे ये इन्फॉर्मेशन आई थी। ये सारी डिटेल परिवार से साझा करना, क्योंकि बड़ा ही पुलिस घेराबंदी का प्रयास कर रही थी, इनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी, पर पुलिस के ऊपर इनके द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की है, जिसमें ये इंजर्ड थे और दुलान इनकी मृत्यु हुई है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।